हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ग्रैब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्लेटो की कुछ बुक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि उन बुक्स में प्लेटो ने क्या मेजर आइडिया दिया है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो बेसिकली प्लेटो के 35 डायलॉग्स हैं और 13 लेटर्स हैं। जो उसके डायलॉग्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली टाइम पीरियड जिसको सोक्रेटिस टाइम पीरियड भी कहा जाता है। उसके बाद है मिडल टाइम पीरियड, इसको लूट डायलॉग्स भी कहा जाता है इनको। और उसके बाद है लेटर टाइम पीरियड, जब सोक्रेटिस का जीवन काल का आखिरी समय था, उस टाइम उन्होंने क्या लिखा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट टाइम पीरियड। तो इसमें जो बुक्स लिखी हैं, वैसे तो टोटल 35 डायलॉग्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कम से कम 20 तक के डायलॉग्स, 20 तक की बुक्स को देखेंगे। तो इन डायलॉग्स को ही बुक्स कहा जाता है बेसिकली, जो एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। तो पहला है इनका चार्मिड्स। तो जो चार्मिड्स डायलॉग है, इसमें उन्होंने टेम्परस के ऊपर आइडिया दिया है कि कैसे टेम्परस को सीखा जाता है या फिर उसको कैसे डिफाइन किया है, वो चार्मिड्स में किया है। उसके बाद है लीसिस। लीसिस में उन्होंने फ्रेंडशिप के ऊपर बात की है कि फ्रेंडशिप क्या होती है, के ऊपर पूरी डिटेल डिस्कशन की गई है प्लेटो के द्वारा। उसके बाद है लीचस। लीचस में उन्होंने करेज के मीनिंग के बारे में बताया है कि करेज को कैसे परस्यूट किया जा सकता है। उसके बाद है प्रोटागोरस। तो प्रोटागोरस डायलॉग में उन्होंने वर्चू के बारे में, उनका फेमस जो आइडिया यही है कि वर्चू इज नॉलेज। तो इसके ऊपर उन्होंने उन्होंने प्रोटागोरस में लिखा है कि वर्चू क्या होता है और वर्चू को कैसे सीखा जा सकता है। अभी नेक्स्ट है यूथिफ्रो। इसमें उन्होंने पीटी के बारे में लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ द नेचर ऑफ पीटी। पीटी के ऊपर उन्होंने इस बुक में, इस डायलॉग में उन्होंने जो अपने व्यूज दिए हैं, उसके ऊपर अपना फोकस किया है। अभी जो फेमस बुक है उनकी रिपब्लिक। सो बुक 1 है जो रिपब्लिक, वैसे तो 10 बुक, आई थिंक 10 बुक्स बोली जाती हैं कि रिपब्लिक की हैं, लेकिन जो फर्स्ट बुक है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने डिस्कशन लिखी है जस्टिस के ऊपर। और ये जो रिपब्लिक है, ये अर्लीस्ट टाइम पीरियड में शुरू की गई थी प्लेटो के द्वारा। अभी आगे है द मिडल एंड द लूट डायलॉग्स। तो इसमें गोर्जियास गोर्जियस डायलॉग्स में उन्होंने कुछ एथिकल क्वेश्चंस के ऊपर अपना कंसंट्रेशन किया है कि एथिक क्या होता है, एथिक्स क्या होते हैं। आगे है मैनो। तो मैनो में उन्होंने नॉलेज के बारे में डिस्कशन की है कि नॉलेज का क्या नेचर होता है, नॉलेज को कैसे गेन किया जा सकता है। उसके बाद है अपोलॉजी। अपोलॉजी अपोलॉजी बुक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी और प्लेटो के करियर के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि अपोलॉजी बुक में प्लेटो ने सोक्रेटिस के डिफेंस के बारे में लिखा है कि कैसे सोक्रेटिस को जो है सोक्रेटिस के अगेंस्ट जो है एक ट्रायल चलाया गया था, जिसमें उन पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो यूथ को करप्ट कर रहे हैं। उसके बाद है क्रीटो। क्रीटो इनकी हाफ बुक है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुई थी। इसमें भी उन्होंने सोक्रेटिस के साथ, यानी कि सोक्रेटिस की तरफ से कहा गया है कि जो लॉज हैं कि उनका ओबिडेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि जो है
रिपब्लिक बुक अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें डायलॉग्स हैं कि जिसमें मेन कैरेक्टर सोक्रेटिस है कि सोक्रेटिस डायलॉग बोल रहे हैं। ऐसे ही क्रीटो बुक में है जिसमें वो सोक्रेटिस के मुंह से ही निकलवाते हैं कि लॉज की ओबीडियंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आगे है फेडो। तो फेडो जो बुक है उसमें उन्होंने सोक्रेटिस का डेथ सीन को डिस्क्राइब किया है। ओके। और उसमें उन्होंने जो उनकी थ्योरी है फॉर्म्स की थ्योरी उसके बारे में डिस्कशन की है। और उन्होंने इसमें बताया है कि सोल क्या होती है और इमोरलिटी क्या होती है। इमोरलिटी पे क्वेश्चन उन्होंने राइज किए हैं। उसके बाद है सिंपोजियम। सिंपोजियम बुक में उन्होंने जो है ब्यूटी एंड लव के बारे में स्पीचेस कुछ दी हैं। उसके बाद है रिपब्लिक। तो वैसे तो ये जो रिपब्लिक है वो अर्लीस्ट टाइम पीरियड में ही शुरू हो गई थी, लेकिन जो है इसकी डिटेल डिस्कशन मिडल पीरियड में जाके इसका कंप्लीट हुआ। अभी है लेटर टाइम पीरियड। इसमें जो बुक थी स्टेट्समैन, जिसमें उन्होंने गवर्नेंस की बात की कि गवर्नेंस में जो रिजिडिटी होती है उसको फ्लेक्सिबल तरीके से कैसे उसको बैलेंस किया जा सकता है। उन्होंने इस बुक में एक मेटाफर भी यूज़ किया है। एक वेवर का जो जुलाहा होता है उसका एक उदाहरण लिया है कि एक स्किल्ड वेवर कैसे जो है अ, बुनता है कपड़े को। ऐसे ही गवर्नेंस उन्होंने इस चीज़ को एक एनालॉजी कह सकते हैं, एनालॉजी के साथ रिलेट करके एक रिलेशन बैठा के उन्होंने उदाहरण दी है गवर्नेंस गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से। अभी आगे है थिएटेटस। थिएटेटस में उन्होंने अ, इस चीज़ को डिनाई किया है कि जो नॉलेज है वो सेंसेस या फिर परसेप्शंस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अभी है प्रोमेंडस। प्रोमेंडस में उन्होंने एक जो उनकी थ्योरी है फॉर्म्स की, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया है। आगे है सोफिस्ट। सोफिस्ट में उन्होंने उनकी जो थ्योरी आइडियाज और फॉर्म्स, ये थ्योरी है, उसके बारे में डिस्कशन की है। आगे है फिलेबस। फिलेबस में उन्होंने जो प्लेजर और गुड इसमें क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में डिस्कशन की है। उसके बाद है टाइमियस। टाइमियस में उन्होंने जो नेचुरल साइंस और कॉस्मोलॉजी है उसके बारे में अपने व्यूज़ दिए हैं। आगे लास्ट जो बुक है द लॉज। द लॉज में उन्होंने जो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज हैं उनके प्रैक्टिकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया है। तो अभी जो हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं कि जैसे कि क्रोनोलॉजी में आ जाता है एग्ज़ाम में लगाने के लिए कि कौन सी बुक पहले आई या पहले क्या हुआ। तो जो फेमस बुक्स हैं प्लेटो की, एक रिपब्लिक, स्टेटमेंट और लॉज, उनका हमने क्रोनोलॉजी सेट किया है कि पहले रिपब्लिक को लिखा गया जो कि अर्लियर लाइफ में उन्होंने शुरू की थी लिखनी, बट इस जो ये ख़त्म हुई, फिनिश हुई, वो 360 बीसी के अराउंड हुई। उसके बाद उन्होंने अकेडमी एस्टेब्लिश की 387 बीसी में। उसके बाद स्टेट्समैन लिखी गई 360 बीसी में। उसके बाद लॉज लिखी गई। इसका टाइम पीरियड भी जो है थोड़ा गैप में आता है कि 347 और 50 बीसी में लॉज लिखी गई। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगता है तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।